नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम संविदा कर्मियों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के आधिकारिक आदेश जारी हो चुका है और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आप 2 ऐसे संविदा कर्मी जो कि समान पद के लिए हैं, समान प्रकार के प्रोग्राम के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, तो बिल्कुल आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं और इसके लिए आप सभी को आपस में बातचीत करना होगा। आपके लिए टेलीग्राम पर भी ग्रुप है और व्हाट्सएप पर भी ग्रुप है, ठीक है? दोनों ही ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा और कमेंट में जाएंगे, वहाँ पर भी आप सभी को मिल जाएगा। यूपी एनएचएम से एएनएम, स्टाफ नर्स, एलटी फार्मासिस्ट, सीएचओ आदि पदों पर भर्तियां की जाती हैं और आप सभी लोग ट्रांसफ़र को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि ट्रांसफ़र आप सभी के हो नहीं पाते हैं। ट्रांसफ़र को लेकर के लगातार मांग की जाती है कि ट्रांसफ़र होना चाहिए और इसको लेकर के आदेश जारी हो चुका है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप सभी, आप लोग किसी भी तरह के किसी भी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में न पड़े। यहाँ पर देखेंगे नीचे लिखा भी हुआ है कि उक्त पारस्परिक पुनर्नियुक्ति यानी म्यूचुअल ट्रांसफर ऑनलाइन आवेदन के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। कर्मियों को सलाह दी जाती है किसी भी दलाल आदि के संपर्क में न आए, न ही किसी प्रकार के प्रलोभन में आए। संज्ञान में आने पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में संविदा कर्मी की सेवाएं बिना नोटिस दिए समाप्त कर दी जाएगी, जिसके लिए कर्मी स्वयं जिम्मेदार होंगे और पुनर्नियुक्ति में किसी भी प्रकार का कोई भी भत्ता देय नहीं होगा। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया को पृथक से पत्र के माध्यम से निर्गत किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। जिसके साथ भी आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र संपन्न होने के बाद आपको एक लेटर आपके लिए जारी किया जाएगा और उस लेटर के जारी होने के बाद आपको 15 दिन के अंदर अंदर कार्यमुक्त होकर के अपने नए जनपद पर, नए अपने तैनाती स्थल पर आपको योगदान आख्या देना अनिवार्य होगा। 15 दिन के अंदर अंदर, 15 कार्य दिवस, वर्किंग डे देखा जाएगा, छुट्टी वाले दिन छोड़ करके। अन्यथा की स्थिति में पुनर्नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए संविदा समाप्त कर दी जाएगी, जिसके लिए कर्मी स्वयं जिम्मेदार होगा। फिर पुनः पारस्परिक पुनर्नियुक्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। केवल संविदा कर्मी ही पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। ये लेटर यूपी एनएचएम से है, ध्यान दीजिएगा। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एनएचएम उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी, अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ के लिए है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पारस्परिक पुनर्नियुक्ति नीति लागू किए जाने के संबंध में तो पॉलिसी आ चुकी है। 15 अक्टूबर 2024 की डेट का लेटर है और आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। ऐसे बहुत सारे आप लोग हैं कि बहुत दूर दूर आप सभी की ड्यूटी है और आप लोग चाहते थे कि हम बिल्कुल अपने किसी नज़दीक के ज़िले में या फिर अपने ज़िले में आ जाएं। अब इसमें कोशिश करके आप सभी, आप किसी भी ग्रुप में हो, आप कई ग्रुपों में जुड़े रहिए और कोशिश करके आपको जहाँ पे भी ट्रांसफ़र लेना है वहाँ पर किसी अन्य अपने समकक्ष कर्मी से, संविदा कर्मी से आप सभी को बातचीत कर लेनी होगी, ताकि ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे लेकिन जिनको आपके जगह पे आना होगा, यानी आपके ज़िले में आपके ज़िले में आना होगा, तो इस प्रकार से 2 लोगों को आपस में बात करनी होगी। यानी कि सीधे सीधे ये ट्रांसफ़र नहीं है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, यानी आपस में ट्रांसफ़र है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, पारस्परिक पुनर्नियुक्ति, आपस में पुनर्नियुक्ति यानी आपस में ट्रांसफ़र करके फिर आप अपने दूसरे स्थान पे आपको नियुक्ति दी जाएगी, ज्वाइनिंग दी जाएगी। नियुक्ति आपकी पुराने ही माने जाएगी। जैसे आप किसी पुराने स्थल पे काम कर चुके हैं 3 साल 4 साल, नए जगह पे आप जाएंगे तो पुराना वाला जो भी आपका कार्य सेवा अवधि रहेगा उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा। पुराने आप कहीं पर 4 साल कर चुके हैं, नए वाले पे आप 1 साल ड्यूटी कर ले तो फिर आपकी ड्यूटी की अवधि 5 साल हो जाएगी, ठीक है? इसके लिए आप सभी निश्चिंत रहिएगा। आगे देखिए आप सभी, ये लोग अपात्र होंगे बीडिंग के माध्यम से कार्यरत चिकित्सक, विशेषज्ञ, आउटसोर्स कर्मी, वेंडर कर्मी और ऐसे संविदा कर्मी जिनका पूर्व में स्थानांतरण अथवा पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हो चुका है, दंडात्मक तैनाती की गई है, कोई वाद न्यायालय में लंबित हो, पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के संबंध में संबंधित जनपद द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर की गई पुष्टि एवं पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु संस्तुति किए जाने के उपरांत ही पारस्परिक पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी, यानी बाकायदा पूरा वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। और आप देखेंगे भी ये लेटर जो है सभी जिलाधिकारियों के लिए भी है, जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्षों के लिए भी है और सभी सीएमओ के लिए है। यह पारस्परिक पुनर्नियुक्ति केवल वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लागू होगी।
यह पारस्परिक पुनर्नियुक्ति केवल ऑनलाइन तरीके से होगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति म्यूचुअल ट्रांसफर केवल समान कार्यक्रम के समान पद के कर्मियों पर मान्य होगा। जैसे आप एएनएम है और आपका किस प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है तो अपने सेम प्रोग्राम वाले किसी एएनएम से आपको संपर्क करना होगा और वो भी उन एएनएम से जो आपकी जगह पर आना चाहते हो और आप उनके जगह पे जाना चाहते हो। तो काम तो बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत समय से पहले से लोग तैयारी करते हैं, बातचीत करके रखते हैं, तब जाकर के चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। अगर यही डायरेक्टली ट्रांसफ़र के लिए अगर पॉलिसी आ गई होती तो भी ज़्यादा अच्छा होता डायरेक्ट ट्रांसफ़र को लेकर के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति केवल, अच्छा ये हो गया, केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे, अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित संविदा कर्मी का अंतिम मानदेय जो भी आपका रहा होगा नवीन तैनाती स्थल पर, यानी कि पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफर होने के बाद जब आप नवीन तैनाती स्थल पर जाएंगे तो पूर्व में निर्गत अंतिम मानदेय के साथ ही आपको तैनाती दी जाएगी। मतलब आपकी नियुक्ति न्यू ज्वाइनिंग नहीं कहा जाएगा, पुराना ही रहेगा। वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य देयकों की गणना में पूर्व के सेवा काल का संज्ञान लिया जाएगा। नवीन तैनाती स्थल पर संबंधित कर्मी की एक्सपीरियंस लॉयल्टी बोनस की गणना में पूर्व के सेवा काल का संज्ञान लिया जाएगा। अर्थात यदि किसी संविदा कर्मी को 4 वर्ष का सेवा काल पूर्ण किए जाने के उपरांत पारस्परिक पुनर्नियुक्ति म्यूचुअल ट्रांसफर की जाती है तो ऐसे संविदा कर्मी को नवीन तैनाती स्थल पर 1 वर्ष की सेवा काल पूर्ण किए जाने के उपरांत 5 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस लॉयल्टी बोनस मानदेय का 5% होता है वो देय होगा। सीएचओ के पारस्परिक पुनर्नियुक्ति की स्थिति में पूर्व में संपादित बांड में शेष अवधि या दिनों हेतु नवीन जनपद में बांड संपादित किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये पॉइंट हमने बता दिया। 9वां वाला 10वां पॉइंट देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफर में संविदा कर्मियों में यदि कोई कर्मी आकांक्षी जनपद का हो तो उक्त परिस्थिति में प्रति स्थानीय कर्मी के द्वारा आकांक्षी जनपद में योगदान आख्या देने के उपरांत ही आकांक्षी जनपद में कार्यरत कर्मी को कार्यमुक्त किया जाएगा, जिस हेतु कर्मी को 15 कार्य दिवसों के अतिरिक्त 5 कार्य दिवस और समय दिया जाएगा। इस प्रकार योगदान आख्या दिए जाने हेतु केवल कुल 20 कार्य दिवस होंगे। यानी मान लीजिए आप किसी आकांक्षी जिले में आप हैं, जैसे इसमें चित्रकूट एक जिला सपोज दैट हो गया, तो मान लीजिए आप यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र होकर के आ गए और यहाँ पर जब तक आपकी योगदान आख्या नहीं हो जाती है, आप कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके जगह पर जो भी रहेंगे पहले से संविदा कर्मी उनको कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। बस इतना ही फर्क है। उस तरह क्या होता था कि कार्यमुक्त होकर के आप नवीन तैनाती स्थल पर जाकर के आप कार्यभार आप अपने योगदान आख्या दे सकते हैं, वहाँ के यहाँ पर आके दे सकते हैं। लेकिन आकांक्षी जिलों वाले केस में जब तक जो भी प्रतिस्थापित यानी जो उनकी जगह पर आए होंगे, जब वो कार्यभार ग्रहण कर लेंगे यानी उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर उनकी नियुक्ति हो जाएगी, पुनर्नियुक्ति, उसके बाद ही जो यहाँ पर स्टाफ रहेंगे, संविदा कर्मी रहेंगे, उनको कार्यमुक्त किया जाएगा। समस्त संविदा कर्मियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि वे अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अनुचित दबाव बनाने के लिए राज्य कार्यालय अथवा किसी भी अन्य कार्यालय से संपर्क न करें। ठीक है, बाकी ये नोटिस फिर से आएगी आगे, ऑनलाइन आवेदन कैसे आपको करना है उसको लेकर के विस्तृत दिशा निर्देश। ठीक है, तो आप किसी भी ग्रुप में रहिए। बाकी देखिए ग्रुप सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए है और आप किसी भी ग्रुप में हो, बस आपको आपस में ट्रांसफ़र होने के लिए अपने समकक्ष और सेम प्रोग्राम में सेम पद के लिए आपको अन्य संविदा कर्मी से बात करनी होगी। बाकी आप सभी के मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी को रिप्लाई देने की। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।